खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 300 से जायद हो गई। वाक़यात में लापता 55 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में PDMA समेत पाक आर्मी, ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 और मकामी रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुँच गई। हुक्काम की आवाम से अगले चंद रोज़ तक शुमाली इलाक़ाजात के लिए सफ़र न करने की अपील। मुमकिन बारिशों की सूरत में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया है। पाक फौज और फ्रंटियर कोर का बुनेर, स्वात और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस मुतासरा अजला के लिए इमदादी फंड्स जारी कर दिए गए। सैलाब से ज़्यादा मुतासरा अजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी। बुनेर को 15 करोड़, जिला बाजोड़, बडग्राम और मानसेरा को 10-10 करोड़ और स्वात को 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेले से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिल खराश और अफसोसनाक सानहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सानहे में ज़ख्मी होने वालों के लिए सेहत और शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। कहा, दुख की इस घड़ी में हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला सिंध की तरफ से इमदाद। मुराद अली शाह का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए 10 ट्रक राशन बैग्स और दीगर अशिया खुरनोश भी फौरी भेजने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा भाइयों के साथ इस मुश्किल घड़ी में साथ हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 17 से 19 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। 18 अगस्त से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। शदीद बारिशों ने दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। सतलज और जिना बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला डैम में सैलाबी रेला दाखिल। डैम में पानी की सतह 1547 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोलने के बाद दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावलपुर एम्प्रेस ब्रिज के करीब पानी की सतह बुलंद। हेड सलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 44,335 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह से पानी का अखराज 63,221 क्यूसेक जारी। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होकर 19 फीट हो गई। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल। सुपार्को ने मुकम्मल फ़ालियत और बेहतरीन सेहत की तस्दीक कर दी। नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। सैटेलाइट की मदद से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में इनकलाब आएगा। कुदरती आफात के दौरान बरवक्त रद्द-ए-अमल, माहौलियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स और जंगलात की निगरानी होगी। सैटेलाइट पाकिस्तान की तकनीकी खुदमुख्तारी और पायदार तरक्की में संगे मील करार। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। DG ISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा से खुसूसी नशिस्त। कहा, मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ ने पहले भी PC होटल गवादर हमले में कई दहशतगर्दों को जहन्नमवासी किया। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फौजी ऑफिसर, जवान और शहरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं।
बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोज PNSM मैंग्रोव की लॉन्चिंग। चीन में होने वाली तकरीब में डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 तकरीब के मेहमान खुसूसी। ISPR के मुताबिक लॉन्चिंग तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुक्काम ने शिरकत की। वाइस एडमिरल अब्दुल समद कहते हैं पाक बहरिया महफूज और मुश्तरका माहौल में फ़रोग़ देते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी का कॉम्प्लेक्स का तसव्वुराती डिज़ाइन पेश। शहबाज शरीफ ने आलमी मयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाने को सराहा। कहा डिज़ाइन पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कारसाज कंपनी पाकिस्तान में प्लांट लगाएगी। लिटिन ऑटो ग्रुप की वज़ीर तिजारत पंजाब से मुलाकात। चीनी ग्रुप ने चौधरी शाफे हुसैन से EV स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने पर तबादला ख्याल किया। लिटिन ऑटो ग्रुप का सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाने में भी ज़ाहिर दिलचस्पी। वज़ीर तिजारत पंजाब का चीन के ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज़। दरखास्तों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल शुदा हज दरखास्त दहंदा कामयाब करार पाएंगे। लाहौर के इलाके काहना में फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा मोटर बाइक और ट्रॉली के दरमियान हुआ। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त रेहान अली के नाम से हुई। मुलजिम सादा लो शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलव्विस। An SOS appeal to the President of China, to the President of America, to the UN and all global human rights organizations to take action and save my father's life. My name is Razia Sultan, daughter of Kashmiri Hurriyat leader and freedom fighter Muhammad Yasin Malik, who India is currently trying to hang next month. भारतीय हुकूमत वालिद को झूठे मुकदमे में सजाए मौत देना चाहती है। वालिद की जान बचाने के लिए दुनिया से इंसाफ मांगती हूँ। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान की आलमी बरादरी से अपील। कहा भारत में वालिद के खिलाफ मुकदमा कैंगरू कोर्ट की कार्रवाई है। मोदी हुकूमत वालिद को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। भारत के यौम आज़ादी पर ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के बाहर कश्मीर काउंसिल यूरोप की जानिब से एहतजाज। मुजाहरे की क़यादत काउंसिल के चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने की। कश्मीरी आवाम हर साल 15 अगस्त एहतजाजन यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। इमदाद के मुंतजर मजीद 13 अफराद समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद। भूख के फ्रीत ने मजीद 4 अफराद को निकल लिया। रूस यूक्रेन से फौरी जंगबंदी पर राजी नहीं हुआ। अमरीकी सदर के साथ रूसी सदर की अलास्का मुलाकात अगली मुलाकात के वादे पर खत्म। अलास्का में रूसी और अमरीकी सदूर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो गया। यूक्रेन जंगबंदी के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। रूसी हममनसब से मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर से राबिते का ऐलान भी कर दिया। अलास्का समिट को तामीरी करार दे दिया। नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों से भी गुफ्तगू करने का इंदिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ट्रंप की तारीफ। रवैया दोस्ताना करार दे दिया। अगली मुलाकात मॉस्को में करने का ऐलान। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने एशिया कप और सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का इंतखाब मुकम्मल कर लिया। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा की वेस्ट इंडीज से वतन वापसी के बाद मुशावरत से बुध तक स्क्वाड का ऐलान मुतवक्के। बैटर फखर जमान और पेसर सलमान मिर्जा की वापसी यकीनी। अफगानिस्तान और UAE की शमूलियत से ट्राई सीरीज 29 अगस्त से शारजा में मुनक़िद होगी। और कव्वाली को दुनिया भर में नई पहचान देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की आज 28वीं बरसी है। तमग़ा हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वाले नुसरत फ़तेह अली खान आज भी मुल्क और बैरून मुल्क अपनी
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।